हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। लियोस, मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा 15 से 31 जनवरी के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, कमिटेड, सभी के लिए क्या लव लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं। वैसे मैंने ऑल ओवर एनर्जीज निकाल कर रख दी है, जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़, लेटिंग गो, प्लेफुलनेस एंड एग्जिस्टेंस की एनर्जी ये बताती है कि लियोस आप पीछे जो भी आपने पेनफुल सिचुएशंस अपने रिलेशनशिप में देखी है उसे कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हो, उसे पीछे छोड़कर बाहर आगे निकलने की एनर्जी इसमें 15 से 31 तारीख के बीच आने वाले हो। और किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि या तो अगर उस सिचुएशन से आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, जो भी बातें हुई है उसे छोड़कर आगे निकलना, या फिर अपनी लाइफ को बिल्कुल ही एकदम कूल एंड काम तरीके से जीने की एनर्जी इसमें लियोस आप दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं अगर कोई रिश्ता टॉक्सिक हो चुका था तो वहाँ पर आप डिसीज़न लेने वाले हो कि या तो इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को जीना है। अगर आप थोड़े से हैवी हो भी रहे हो रिश्तों को लेकर तो थोड़ा सा लाइट मूड में रहोगे तो आपको काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन यूनिवर्स द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ही चाहता है कि आप अपनी पिछली गलतियों से सीखो और आगे अपनी लाइफ में अगर कोई रिश्ता आपके लिए नहीं है तो उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। और उसके लिए यूनिवर्स आपको अपनी तरफ से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो देखते हैं लियोस आपके लिए और क्या एनर्जीज निकल कर आती है 15 से 31 जनवरी के बीच। मेरे व्यूवर्स जो भी लियो राशि वाले देख रहे हैं उनके पार्टनर और मेरे व्यूवर्स के बीच, सिंगल्स के लिए भी मैं बताऊंगी, मैरिड, अनमैरिड, कमिटेड, जो भी है सभी के लिए ये रीडिंग है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी है। पहले मैं बात करती हूँ सिंगल्स की। सिंगल्स आपकी लाइफ में या तो पास्ट का पर्सन ही वापस आ रहा है या कोई नया पर्सन ऐड हो रहा है। तो मेरी एडवाइस है, अगर कोई नया पर्सन भी आ रहा है या पास्ट का पर्सन फिर से आ रहा है आपकी लव लाइफ में, तो पास्ट में जो आपने ट्रॉमास अगर उस पर्सन के साथ में फेस किए हैं तो सोच समझकर आगे बढ़े। यूनिवर्स चाहता है कि आप, अगर यूनिवर्स आपको रेड फ्लैग्स दिखाता है तो उन पे भी थोड़ा ध्यान दे, इम्पल्सिव कोई डिसीज़न ना ले और बिगिनिंग पैशनेटली करो, बट थोड़ा सा सोच समझ कर। सिंगल्स, अब बात करते हैं कमिटेड। जो भी कमिटेड रिलेशनशिप है वहाँ पर हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। पेनफुल सिचुएशंस जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी या कोई टावर मोमेंट आया था पास्ट में जहाँ पर सब इतर बितर तितर हो गया था, आपको लग रहा था कि सब रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, तो वहाँ पर किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशंस को लेकर, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में फिर से एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। कहीं ना कहीं हीलिंग आ रही है, रिग्रेट है बैक ऑफ द माइंड। आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट आपके पार्टनर की एनर्जीज में कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर उनकी गलतियों का उन्हें एहसास हो रहा है और उन्हें पता चल रहा है कि उनकी गलतियों की वजह से आप दोनों के बीच में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। वो थोड़े से रिग्रेट में भी है, फियर भी है, बट एक आपकी तरफ उनकी, लियो राशि वालों, आपके पार्टनर की क्रेविंग भी है कि आपके साथ में ही आगे बढ़ना है। तो यानी मिक्स मैच सिग्नल्स आपको, आपके अगर कमिटेड भी हो तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, रिश्तों में मिक्स सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं। ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहेगी पास्ट को लेकर, काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश वैसा नहीं हुआ होता वाली एनर्जीज में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स फिजिकली अट्रैक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हो आप अपने पार्टनर की और आपके पार्टनर आपकी ओर, बट आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन हैं
जो आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं आप दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े, ये नहीं चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर या आपकी लाइफ में कोई पर्सन्स है जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, उनके फ्रेंड सर्कल में से हो, आपके फ्रेंड सर्कल में से हो, और उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में पास्ट में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी और वो क्लियर आउट होकर हीलिंग भी हो रही है। बट पास्ट की थोड़ी थोड़ी इम्प्रेशंस अभी भी आपके रिश्ते पर 15 से 31 जनवरी के बीच में मुझे दिखाई दे रही है। शादी वालों की बात करूँ तो जो शादीशुदा है वो फैमिली के साथ में अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं बाहर घूमने जाना, कोई आउटिंग प्लानिंग, बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने वाली मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो मैं बता दूं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए एफर्ट्स ज़रूर करना चाहेंगे। हो सकता है अचानक से उनका कोई सडन कोई कॉल या मैसेज आपकी ओर आ सकता है। अगर लियो राशि वालों आप नो कॉन्टेक्ट में हो तो सिंगल्स के लिए मैं बताऊं तो, अगर मैं नेम इनिशियल्स बता देती हूँ, सिंगल्स के लिए ASKR है और एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर और पाइसिस राशि का कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है या आपकी लव लाइफ में यानी आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, या पास्ट का कोई पर्सन इन इनिशियल्स या इन राशियों में से है तो वापस आ सकता है। जो कमिटेड हैं लियो, उनके लिए राशियाँ निकल के आई है, लियो राशि है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है और वृषभ टॉरस राशि है। तो उसके जो नेम इनिशियल्स है MNPV, अगर ये है तो ये रेजोनेट ज़रूर करेगी। मैरिड जो ऑलरेडी है और सेपरेटेड थे किसी थर्ड सिचुएशंस की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से, तो वहाँ पर सेपरेटेड लोगों के लिए हीलिंग आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्लियर हो रहा है। अगर SKL नाम से कोई भी आपका पार्टनर है और जो वापस आपकी लाइफ में आ रहा है लियोस, तो पहले आप उनसे अगर ऑलरेडी लंबे टाइम से सेपरेटेड थे तो सब बातें क्लियर कर लो कि भाई ये परिस्थिति है या ये चीज़ें हैं, ऐसा है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और हम अपनी लाइफ में। ये अगर करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो वही की वही साइकिल रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप मैरिड हो किसी से और उनकी राशियाँ है लिब्रा, मिथुन, पाइसिस या फिर कैप्रिकॉन है, और उसकी जो मैं इन नेम इनिशियल्स बताती हूँ RDJT है, तो वहाँ पर आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मुझे दिखाई, मीन स्ट्रॉन्ग इमोशंस बिल्ड हो रहे हैं, काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है फैमिली के साथ में। तो लियो राशि वालों ऑल ओवर एनर्जीज वैसे मिली जुली है। मैंने सिंगल्स के लिए भी बताया, मैरिड, अनमैरिड, कमिटेड सभी के लिए बताया है। नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आने के चांसेस ज़रूर है, बट अगर आप जब भी ये पर्सन आते हैं तब आप स्टेबिलिटी के साथ, एक ईगो क्लैशेस के बगैर और फियर एंजाइटी के बगैर आप अगर अपनी एनर्जी को हील करते हो और आगे बढ़ते हो तो आगे जाकर ये रिश्ता काफ़ी अच्छा हो सकता है। देखते हैं लियो राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लव लाइफ के लिए 15 से 31 तारीख में क्या गाइडेंस है। वी आर द वर्ल्ड। हमेशा मिलजुल कर काम करो, पेशेंस रखो। ज़रूरी नहीं है कि आप जब चाहो तब ही सब चीज़ों हो, सब चीज़ों को समझो, सॉर्ट आउट करो। आप जैसे हो वैसे ही सामने वाला सोचे, या आप जैसे चाहते हो वैसे ही सामने वाला करे, ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो सबका साथ सबका विकास, ऐसी वाली एनर्जीज़ के साथ में लियोस आपकी ये रीडिंग को मैं एंड करती हूँ। आपको थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है क्योंकि आप वैसे भी इम्पल्सिव डिसीज़न लेते हो। तो ये थी रीडिंग लियो राशि वालों। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट्स करें और हाइप करना मेरी वीडियोस को बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।